दोस्तों, मित्रों, डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टोरी विदेश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं संक्षिप्त में जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो है यशोदा फिल्म की। उसके राइटर और डायरेक्टर है हरि हरेश। यशोदा एक साधारण सी लोअर मिडिल क्लास लड़की है जो अपना और अपनी बहन का उदर निर्वाह जो है वो जोमेटो में काम करके कर रही है। फिर भी दोनों अपनी ज़िंदगी से खुश है, लेकिन यशोदा थोड़ी दुखी भी है क्योंकि उसकी बहन जो है, छोटी बहन, एक बीमारी से गुज़र रही है और उसका इलाज यशोदा कर नहीं पा रही है। इसका उसे दर्द है, दुख है। और तभी उसे सरोगेट मदर का ऑफ़र आता है। अच्छे खासे पैसे मिलने की वजह से वो ऑफ़र ठुकरा नहीं पाती है, एक्सेप्ट कर लेती है। यशोदा को बेहोश करके ईवा सेंटर लाया जाता है। ईवा सेंटर की मालकिन है मधुबाला। ईवा वही सेंटर है जहाँ सारे सरोगेट मदर लड़कियों को रखा जाता है, सेफ जोन में रखा जाता है। यहाँ ईश्वर जैसी बहुत सारी मजबूर लड़कियां हैं जो पैसे की कमी की वजह से या और कुछ मजबूरी की वजह से यहाँ लाई गई है या खुद आई है। ईवा सेंटर में कुछ लड़कियों से यशोदा की दोस्ती होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी और उसकी गर्लफ्रेंड आरुषि का अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पुलिस जब इस एक्सीडेंट की तहकीकात करती है तब उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, एक प्री प्लान मर्डर है। आईपीएस वसुदेवन को इस केस का जिम्मा सौंपा जाता है। जब आईपीएस वसुदेवन आरुषि के पर्सनल ईमेल, एसएमएस, इंस्टाग्राम चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने उसको एडवाइस दी है कि एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक ब्रांड जो है उसे प्रमोट ना करे क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल तत्व मौजूद है। वासुदेवन और उसकी टीम जब आरुषि के मित्र जिसने उसे वो एडवाइस दी थी उसके घर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत तो 2 दिन पहले ही हो चुकी है क्योंकि किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। उस जगह से वासुदेवन को, आईपीएस वासुदेवन को एक सैंपल मिलता है और जब ये सैंपल की फॉरेंसिक जांच होती है तब पता चलता है कि ये सैंपल वही है जो फिल्म के शुरुआत में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस की जिस तरह से हत्या की थी उसके बॉडी में जो सैंपल पाया गया था वो सैंपल और ये सैंपल में समानताएं है, सेम सैंपल है वो। आईपीएस वासुदेवन जब उस कॉस्मेटिक ब्रांड के बारे में जांच करते हैं तब उनको पता चलता है कि उस पेटेंट के ऑनर सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर गिरिधर है। कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। एक अननोन अटैक के बाद आईपीएस वासुदेवन को पता चलता है कि अगले 6 महीने में 122 विदेशी मॉडल भारत में पहुंचने वाले हैं और एक विदेशी मॉडल जिसका नाम है एलिना वो जल्द ही पहुंचने वाली है। जब एलिना भारत पहुंचती है तो उसका पीछा वासुदेवन और उसकी टीम करती है, लेकिन अचानक वो जंगल में कहीं गायब हो जाती है। लेकिन वासुदेवन और टीम को एक ट्राइबल ग्रुप अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ युवा सेंटर में यशोदा को कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है क्योंकि लेबर पेन के बहाने से
काजल और लीला को युवा सेंटर से बाहर लेकर तो गया, अलग जोन में लेकर तो गए, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए। और जब वहाँ के सीनियर ऑफिसर से इसके बारे में पूछा जाता था तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। इससे यशोदा को थोड़ा शक आने लगा था। यशोदा को ये भी पता चलता है कि ये युवा सेंटर शहर के बीचों बीच नहीं है, बल्कि लाइव प्रोजेक्टर के जरिए एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। यशोदा जब जोन 2 में छुपते छुपाते हुए जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात अचानक जेनी से होती है। जेनी बेसिकली युवा सेंटर के लिए काम कर रही है और फेक सरोगेटम मदर बनी हुई है। जेनी यशोदा को मारना चाहती है, लेकिन मुठभेड़ में यशोदा के हाथ से ही जेनी मर जाती है। उसके बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां सारे तरफ लाशें ही लाशें हैं। वहाँ ही काजल और लीला की लाशें देखकर वो दंग रह जाती है, शॉक रह जाती है। युवा सेंटर के डॉक्टर गौतम की मदद लेने की कोशिश यशोदा करती है, लेकिन गौतम ही यशोदा को जख्मी करते हैं और मधुबाला के सामने खड़े कर देते हैं। मधुबाला यहाँ अपना राज खोलती है, अपना राज यशोदा को बताती है। मधुबाला एक ऐसे डिसीज से पीड़ित थी जिसकी वजह से उसकी सुंदरता उम्र के पहले ही खत्म हो जा रही थी, वो बूढ़ी नज़र आ रही थी। लेकिन इसका इलाज डॉक्टर गौतम के पास था। उसने एक ऐसा ड्रग इजाद किया था जिसकी वजह से उसकी सुंदरता वापस आ सकती थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए ही। और उसके बाद हर 6 महीने पर एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत पड़ती थी। और इस ड्रग का पेटेंट सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर गिरिधर के पास है, और मधुबाला मिस्टर गिरिधर की पत्नी है। तीनों मिलकर, यानी डॉक्टर गौतम, मिस्टर गिरिधर और डॉक्टर मधुबाला, ये तीनों मिलकर युवा सेंटर का निर्माण करते हैं। जब हम प्रेजेंट में लौटते हैं तब देखते हैं कि डॉक्टर मधुबाला देश विदेश के इन्वेस्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग रखी हुई है और लाइव फुटेज के द्वारा वो उन्हें अपने प्लान के बारे में समझा रही है। इसी दौरान यशोदा को किसी कमरे में कैद करके रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है, लेकिन उसी कमरे के टीवी पर वो ये लाइव प्रेजेंटेशन देख रही है और परेशान हो रही है। सोच रही है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को, इनको कैसे रोकूं। डॉक्टर गौतम और डॉक्टर मधुबाला आखिरकार अपना राज सारे इन्वेस्टर के सामने खोल कर रख देते हैं। वो कहते हैं कि युवा सेंटर हमने इसी वजह से बनाया है कि राज्यों की जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्हें पैसों का झांसा देकर, लालच देकर यहाँ लाया जाता था और उन्हें सरोगेट मदर बनाया जाता था। लेबर पेन के बहाने उनके पेट से ज़बरदस्ती बच्चा निकाला जाता था और उन लड़कियों की हत्या की जाती थी, और उस बच्चे को प्रिजर्व किया जाता था कि बच्चे के प्लाज्मा से ही वो सीक्रेट ड्रग्स बनाया जाता है, और देश विदेश के अमीर लोगों को, देश विदेश के अमीर क्लाइंट को वो सीक्रेट ड्रग बेचा जाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि फिल्म के शुरुआत में जिस हॉलीवुड एक्ट्रेस की हत्या की गई थी उसने भी ये ड्रग्स कंज्यूम किया था, लेकिन उसके साथ साथ उसने और एक ड्रग्स कंज्यूम किया था जिसकी वजह से उसकी हत्या हो, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अगर ये ड्रग्स के साथ कोई
और ड्रग्स भी अगर कोई ले तो वो पॉइजन बन जाता है। इवेंचुअली बिजनेस टाइकून शिवानंद रेड्डी और आरुषि का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट न होकर हत्या थी, क्योंकि आरुषि जो एक मॉडल थी, जो एक कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट करने वाली थी, लेकिन प्रमोट करने के पहले उस ब्रांड कॉस्मेटिक ब्रांड की जब जांच की तब उसे पता चला कि उसमें एक सीक्रेट ड्रग्स मौजूद है, और इस वजह से ही उसकी हत्या की गई थी। यहाँ आईपीएस वासुदेवन और उसको टीम को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर गौतम और डॉक्टर मधुबाला के साथ साथ इस केस में कमिश्नर बलराम भी शामिल है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और फिलहाल कमिश्नर बलराम ने आईपीएस वासुदेवन और उसकी टीम को अपने गन पॉइंट पे रखा हुआ है, वो कभी भी ट्रिगर दबा के इनकी हत्या कर सकता है। यहाँ यशोदा अपने आप को छुड़ाकर इवास सेंटर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर गौतम उसे दबोच लेता है और वापस अंदर लाता है। अब सिचुएशन ये है कि गौतम के गन पॉइंट पर यशोदा है और कमिश्नर बलराम के गन पॉइंट पर आईपीएस वासुदेवन और उसकी टीम है। लेकिन अचानक पासा पलटता है। यशोदा गौतम की गन छीन लेती है और डॉक्टर गौतम को अपने गन पॉइंट पर लेती है। यहाँ ये पता चलता है कि यशोदा एक पुलिस ट्रेनी है और इवा सेंटर में वो अंडर कॉप के रूप में काम कर रही है। पुलिस अकेडमी में वो टॉपर होने के बावजूद भी पुलिस भर्ती के लिए उसे काफ़ी मोटी रकम चुकानी पड़ी थी। इन फ्लैशबैक हमें ये पता चलता है कि यशोदा की छोटी बहन बिंद्रा अचानक एक दिन गायब हो जाती है। यशोदा और उसके दोस्त हर जगह ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि बिंद्रा जो है यशोदा के लिए पैसे जुटाने के लिए ईवा सेंटर गई है और सरोगेट मदर बन गई है। यशोदा उसे वापस लाने का प्रण करती है और खुद सरोगेट मदर बनकर ईवा सेंटर में भर्ती होती है। गौतम और उनके गुंडों के साथ फाइट करते वक्त यशोदा के पेट पर मार लगती है और उसी में ही उसका बच्चा मर जाता है। दूसरी तरफ वासुदेवन और उसकी टीम सारे ट्राइबल लोगों को मार देती है। कमिश्नर बलराम भागने वाला ही होता है कि सारे उसे घेर लेते हैं और गोलियों से भून देते हैं। यशोदा सारे सरोगेट मदर से बिंद्रा के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को बिंद्रा के बारे में पता नहीं है। दूसरी तरफ मधुबाला चॉपर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसका ये प्लान सक्सेस नहीं होने देती। सारी लड़कियों ने मधुबाला को घेर कर रखा हुआ है। यहाँ मधुबाला बताती है कि डॉक्टर गौतम को रिसर्च के लिए मैंने अपने बच्चे को, पेट में पल रहे बच्चे को दान दिया था। इतनी मुझे अपनी सुंदरता प्यारी है कि मैंने पेट में पल रहे बच्चे को रिसर्च के लिए दिया। मधुबाला का ये घिनौना रूप देखकर सारी लड़कियां गुस्से में आ जाती है और ऊंची चट्टान से उसे धकेल देती है। यहाँ गौतम भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन आईपीएस वासुदेवन उसे गिरफ्तार कर लेता है। यशोदा आखिरकार यशोदा बिंद्रा को ढूंढ निकालती है। बिंद्रा दर्द के मारे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा उसका लेबर पेन हो रहा है। सारी लड़कियां उसको मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। बिंद्रा को एक प्यारा बच्चा होता है। यशोदा उस प्यार से बच्चे को अपने हाथ में लेती है, सहलाती है। यहाँ
खुशी का माहौल आ जाता है और वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर गिरधर को गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेजा जाता है। और यशोदा फिल्म एक अच्छे मैसेज के साथ यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मित्रों, डियर फ्रेंड्स, अगर यशोदा इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो स्टोरी ऑफ दिस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।